हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जिसमें लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक भी इंक्रीज करा है और जिसमें वो काफ़ी अच्छा कैपेक्स भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्टॉक आपके काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर भी अवेलेबल हैं। कुछ स्टॉक इनमें से ऐसे हैं जो कि प्रमोटर्स के परचेज प्राइस से भी कम पे अवेलेबल हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें एस इन्वेस्टर्स आशीष कचोलिया ने एक अच्छी क्वांटिटी में स्टेक ले रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है मेक मनी फाइन केमिकल्स। मेक मनी फाइन केमिकल्स क्लोर एल्कली मैन्युफैक्चर करती है, उसके डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी अलग अलग इंडस्ट्री जैसे कि रिफाइनरी, पेपर एंड पल्प, सोप्स एंड डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, डाइज एंड पिगमेंट्स, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, एल्यूमिनियम, पेस्टिसाइड्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने एपीक्लोरोहाइड्रिन का प्लांट इंडिया में सेटअप करा है। कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है वो डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स पर करने जा रही है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर में जो फोकस होगा वो डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स पर ही होगा, क्योंकि इन दो सेगमेंट से कंपनी को जो प्रॉफिट मार्जिन आता है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी अहमदाबाद में सेटअप करने जा रही है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का जो करंट पीई चल रहा है वो 11.2 के राउंड चल रहा है। अगर इसे हम इसके इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये काफ़ी रीजनेबल पीई है कंपनी की ग्रोथ वगैरह को देखते हुए। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 35.2% का है लास्ट ईयर का। पिछले 5 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.6% का रहा है और पिछले 3 सालों में ये 28.9% का रहा है। तो कंपनी एक अच्छा और हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दे रही है। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों का 27% का रहा है, लास्ट ईयर का ये 32.1% रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 5 सालों से काफ़ी हेल्दी है। कंपनी 33% का अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। कंपनी के ऊपर इक्विटी के मुकाबले ज़्यादा डेट नहीं है, बट अगर कंपनी का करंट रेशियो देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब अगर कंपनी के प्रॉस देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 18.3% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करा है। सिमिलरली कंपनी का 3 साल का आरओई 28.9% है। कंपनी के डेटर डेज भी इंप्रूव हुए हैं, मतलब जिससे कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि कंपनी का प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो लेस देन 1 है। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी के प्राइस के मुकाबले कंपनी की अर्निंग्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। अगर ये रेशियो लेस देन 1 होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, कंपनी के शेयर के प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। अब अगर कंपनी की सेल्स पर है तो कंपनी में की सेल्स मार्च 2016 में 394 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2023 तक बढ़ के 2188 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब पिछले 7 सालों में लगभग कंपनी की सेल 6 टाइम्स से इंक्रीज हुई है। सिमिलरली कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 67 करोड़ रुपीस था, जो कि बढ़ के 353 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ पर भी आपको लगभग 6 टाइम्स की ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक जो दिसंबर 2022 में 71.21 था वो मार्च 2023 तक 71.34 हो गया है। मतलब लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पर हम डील्स में जाकर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो 945 के एवरेज प्राइस पर खरीदे हैं। देन फेब में मोस्ट रिसेंटली अभी कंपनी ने 1027 के एवरेज प्राइस पर भी प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे हुए हैं। जनवरी में प्रमोटर्स ने शेयर्स 1044 के एवरेज प्राइस पर खरीदे थे। सो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 950 से लेकर 1050 तक के बीच के प्राइसेस पर शेयर्स खरीदे हैं। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के हिसाब से ये कंपनी के शेयर्स की इतनी वैल्यू है, या यहाँ पर इस प्राइस रेंज पर कंपनी के शेयर्स जो हैं अंडर वैल्यूड है। प्रमोटर्स का स्टेक बाय करना एक काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रमोटर्स ही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं कंपनी के। उन्हें कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है और उन्हें पता होता है कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 961 रुपीज़ है। मतलब आपको प्रमोटर्स के खरीदे हुए प्राइस से भी कम पर कंपनी का शेयर मिल रहा है। हमारी नेक्स्ट स्मॉल कैप कंपनी है आरपीजी लाइफ साइंसेज। आरपीजी लाइफ साइंसेज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये फिनिश्ड दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, साथ ही साथ ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज भी बनाती है। कंपनी का 67% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से आता है, 18% इंटरनेशनल सेल से और 15% इसका एपीआई से आता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग अलग थेरेपीज जैसे कि नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज एटसेट्रा में यूज होते हैं।
कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है आगे वो है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, लो कंपटीशन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाकर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो जिसमें कंपटीशन कम हो ताकि आपको सेल प्राइस पर ज़्यादा कंट्रोल रह पाए और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रह पाए। इसके अलावा कंपनी नई नई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आगे एक्सपेंड करने का सोच रही है, जैसे कि म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस एटसेट्रा। कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट सेटअप करने का भी सोच रही है, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। इसके अलावा कंपनी अपने प्लांट्स की कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रही है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का पीई 19 के अराउंड है, जो कि इसके इंडस्ट्री के पीई यानी 25.4 से कम है। मतलब कंपनी एक रीजनेबल प्राइस अर्निंग्स रेशियो पर आपको मिल रही है। कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का रहा है, पिछले 5 सालों का 19.4% है और पिछले 3 सालों का 22.2% है। मतलब रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करना शुरू करा है, जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। कंपनी का पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.6% है और लास्ट ईयर का 32.6% है। कंपनी के अगर हम प्रॉस देखें तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों में 38.1% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। ये एक काफ़ी अच्छा आपका ग्रोथ रेट होता है अगर आप पिछले 5 सालों का देखें तो। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी कर रही है और कंपनी आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है। कंपनी का यहाँ पर हम प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देख सकते हैं, लेस देन 1 है। मतलब कंपनी आपकी अर्निंग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और प्राइस कंपनी के शेयर्स का अभी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कंपनी की सेल्स देखेंगे तो मार्च 2012 में 193 करोड़ रुपए की सेल थी, जो मार्च 2023 तक बढ़ के 513 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बट अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे जो मार्च 2012 में केवल 1 करोड़ रुपए था, वो अब मार्च 2023 में जाके 68 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब नेट प्रॉफिट लगभग आपका 60-65 टाइम्स बढ़ा है। रीजन बीइंग कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को कम कर रही है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने पर फोकस कर रही है। सिमिलरली आप कंपनी की बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट्स थे वो 104 करोड़ के थे, जो अब बढ़ के 135 करोड़ के हो गए। मतलब अपना कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए। इसके अलावा आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो आप यहाँ पे इसकी डील्स में देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने रिसेंटली कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं फरवरी 2023 में 707 रुपये और 859 रुपये पे। मतलब 700 से लेकर 850 रुपये तक की रेंज में कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स का स्टेक 72.62% था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 72.82% हो गया है। और जो शेयर एक्वायर करने का प्राइस रेंज है वो आपका 700 से 850 के बीच का है। अब अगर हम कंपनी के शेयर्स का करंट प्राइस देखेंगे तो वो 779 पे चल रहा है। मतलब प्रमोटर्स ने जितने के कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आपको उससे भी कम दाम पर अभी ये कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर को पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है। हमारी नेक्स्ट कंपनी जो है वो है आपकी फेज 3 लिमिटेड। फेज 3 लिमिटेड आपका होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे कि रग्स, बाथमेट्स, ब्लैंकेट, कुशंस एटसेट्रा ये सब मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। कंपनी की जो 65% सेल है वो यूएसए से आती है, 30% सेल उसकी यूके यूरोप से आती है और बाकी की 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है। कंपनी कपड़े के धागे से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की भी फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी अच्छी डिमांड्स है, क्योंकि ये इंडियन स्टाइल के प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में बेचती है। कंपनी को चाइना +1 स्ट्रेटेजी का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादातर कस्टमर्स चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज से भी प्रोडक्ट्स लेने पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को आगे जाके काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए पानीपत और सिलवासा की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करा है और वहाँ पर अपनी वो कैपेसिटी एक्सपेंड भी कर रही है। कंपनी ने ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने इंटरनल एक्रूवल्स से करा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो करंट पीई चल रहा है वो 14.9 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 20.2 है। मतलब आपका ये इंडस्ट्री के पीई से कम पर आपको कंपनी का शेयर अभी मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लास्ट ईयर का 20% है, पिछले 5 सालों को 12.7% है और पिछले 3 सालों का 14.3% है। मतलब कंपनी ने रिसेंट ईयर्स में अपना रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव करा है। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों का 15.8% है और करंट लास्ट ईयर का 20.2% है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका 362 रुपीज़ के अराउंड का है। अब अगर हम कंपनी के पेग रेशियो को देखें तो कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 2 का है। मतलब यहाँ पर बेसिकली कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो उसकी अर्निंग से थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। यूजुअली आपका 1 से नीचे का पेग रेशियो आपका बेनिफिशियल होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है, बट यहाँ पर पेग रेशियो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है।
क्योंकि रिसेंट टाइम में कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल्स 142 करोड़ रुपए की थी, जो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 571 करोड़ की आ रही है। सेल्स आपकी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी है, बट आपका नेट प्रॉफिट जो 2011 में केवल 0 था वो अब आपका 59 करोड़ का हो गया है। कंपनी की बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर मार्च 2022 में 161 करोड़ के थे, वो सितंबर 22 तक 186 करोड़ के हो गए हैं। सो जो कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड्स कर रही है वो आपको यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में दिसंबर 2022 में प्रोमोटर का स्टेक केवल 51.54% का था। मार्च 2023 तक ये स्टेक बढ़ के आपका 56.16% का हो गया, तो रफली प्रोमोटर्स ने 4.5% का स्टेक कंपनी में एक्वायर करा है। इसके अलावा इसमें आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर की भी शेयर होल्डिंग है और उन्होंने सितंबर 2021 से लगातार हर क्वार्टर में अपना कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है उसे इंक्रीज करा है। सो मार्च 2023 तक आशीष कचोलिया की शेयर होल्डिंग जो है कंपनी में वो 5.23% की है। सो ये आपको बताता है कि जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स लगातार कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना स्टेक रेस करते जा रहे हैं तो वो कंपनी आगे जाके कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है और उसमें कमाई की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पर इसके ट्रेड्स देखें तो प्रमोटर्स ने जो शेयर्स एक्वायर करे हैं वो 326 और 276 के प्राइस पे करे हैं। सो प्रमोटर के हिसाब से 326 रुपये पे कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, उसके हिसाब से कंपनी के शेयर्स में आगे जाके और भी पोटेंशियल है, तभी उन्होंने 326 रुपये पर कंपनी का शेयर एक्वायर करा है। ये शेयर अभी आपको 362 रुपये के अराउंड का मिल रहा है, जो कि प्रमोटर के रिसेंट परचेज प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नहीं है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ। ये एक एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर है। इसके पास 70 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस हैं हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स के। कंपनी के 28 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। कंपनी के काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज क्लाइंट्स हैं और कंपनी अपनी गजरौला और ग्रेटर नोएडा की कैपेसिटी को एक्सपेंड भी कर रही है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर अभी 10 के पीई पर मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 24 का है। तो इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले कंपनी का शेयर काफ़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर आपको मिल रहा है। कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 40% का है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 45% है। अगेन ये भी काफ़ी हाई मार्जिन की कंपनी है। कंपनी के पीयर कंपैरिजन पर अगर आप कंपनी का प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो ये केवल 0.04 का है। मतलब कंपनी की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, उतनी तेज़ी से इसका प्राइस नहीं बढ़ा है और कंपनी का शेयर अभी आपको प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। सिमिलरली अगर अब हम कंपनी की सेल्स पर आते हैं तो मार्च 2017 में कंपनी की सेल बस 127 करोड़ रुपए थी, बट ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 1800 करोड़ हो गई है। मतलब कंपनी ने 6 साल में अपनी सेल्स लगभग 15 टाइम्स से बढ़ा ली है। सिमिलरली मार्च 2017 में कंपनी का प्रॉफिट जो कि कुछ भी नहीं था वो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 240 करोड़ रुपए के करीब हो गया है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बट उसका शेयर प्राइस अभी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। इसके अलावा जब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स का स्टेक 48% का था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 50% का हो गया है। सिमिलरली इस कंपनी में भी आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर की एक अच्छी शेयर होल्डिंग है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज करी है। सो अगेन ये कंपनी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है जो अभी काफ़ी लो पीई पर मिल रही है, जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देख सकते हैं। हमारी लास्ट कंपनी है तालना प्लेटफॉर्म्स। ये एक हैदराबाद बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। कंपनी के पास वोडाफोन, एयरटेल, फेसबुक, लिंक्डइन, HDFC एंड कोटक बैंक जैसे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। कंपनी मैसेजिंग, वॉइस और IoT बेस्ड मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का स्टॉक का पीई अभी 20.4 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 32.2 का है। सो कंपनी का स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लास्ट ईयर का 37.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.2% है। पिछले 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 25% के अराउंड का रहा है और पिछले 3 सालों का 40%। अगेन कंपनी ने अपने रिसेंट ईयर्स में अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाया है, मतलब कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% के अराउंड का रहा है। कंपनी के ऊपर एज सच कोई डेट नहीं है और कंपनी का करंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जब हम कंपनी के प्रॉस पर आते हैं तो हम देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने प्रॉफिट को 92.6% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ाया है। ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है प्रॉफिटेबिलिटी का अगर देखा जाए तो। सिमिलरली कंपनी का ROE पिछले 3 सालों का 40% का है और कंपनी की सेल पिछले 10 सालों में
एज अ मीडियन 34.2% से बड़ी है। अगेन यहाँ पर हम कंपनी का प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो वो लेस देन 1 है, मतलब कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, कंपनी के शेयर का दाम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। अब अगर हम कंपनी की सेल्स पर आते हैं तो मार्च 2012 में कंपनी की सेल्स केवल 178 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 3355 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब पिछले 10-11 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 20 टाइम से इंक्रीज करा है। सिमिलरली मार्च 2012 में जहां कंपनी लॉस कर रही थी, वहां पर अब मार्च 2023 में जाके कंपनी ने 450 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर यहाँ पर हम प्रमोटर्स का स्टेक देखें तो दिसंबर 2022 में वो केवल 43.73% था, जबकि मार्च 2023 में वो बढ़ के 44.18 हो गया है। मतलब प्रमोटर्स ने रिसेंटली इस कंपनी में शेयर्स एक्वायर करे हैं। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिसमें प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है और अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले लो वैल्यूएशंस पर भी मिल रही हैं। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स अगर ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं तो उन्हें हो सकता है फ्यूचर में जाके इन स्टॉक से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।